नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट देखो ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड टाइमलेस है, तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी सामने अपेयर होती है आप इसकी अच्छी एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें। पर डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में आप अगर स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉ रिवर्स भी हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज एरीज आपके लिए क्या है। रोमांस, क्यूपिड एरोज स्ट्राइक्स। चलिए देखती हूँ डेक के थ्रू से कि क्या रोमांस में है। पहले आपकी तरफ की फीलिंग्स, एनर्जी, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हो एरीज आप। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज लव रिलेशनशिप पे इनकी क्या है फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि की प्रेजेंट क्या है एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज मेष राशि। एरीज आपकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो अभी आप फिलहाल मुझे दिख रहे हो कि या तो किसी से आप नॉलेज गेन करना चाहते हो या ऑलरेडी ले रहे हो किसी से नॉलेज। आप रिश्ते को लेके समझना बखूबी, हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं, या कहूंगी कुछ चीजें आप डिवाइन पे भी छोड़े हो फिलहाल अपनी सिचुएशंस को, कि जो होगा ना ऊपर वाला देख लेगा एक टाइम पे, है ना। उन पे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भरोसा है। कुछ लोग होंगे, हो सकता है स्पिरिचुअल वर्क भी टू मच कर रहे हो, जो भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो चीजें आप दिख रही है। या कहूंगी कुछ लोगों का मन गाइडेंस का भी है किसी से लेने का। देखती हूँ और क्या। हम्म, आप अपने करियर पे भी अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा हो कि टू मच कुछ मनी वाइज चीजों को, मतलब आपकी कुछ एक विश है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके लिए आप कहूँगी मेहनत भी दिख रही है। अब जहाँ तक रही रिलेशनशिप की फीलिंग्स की बात, तो मैं अगर कहूँ तो आप अगर डिस्टेंस में रहते हो तो सडन अपेयर होके कम्युनिकेट करना चाहते हो, मिलने की चाहत टू मच आए है। घूमने फिरने की कहूँगी दिल से चाहत है। या अगर साथ में रहते हैं तो एक टाइम साथ में स्पेंड करने की चाहत ज़्यादा है कि एक थोड़ा भी टाइम वक्त मिले तो पर्सन के साथ में एक टाइम अच्छी फेजेस इंजॉय करूं। वो कहीं ना कहीं आपकी सोच में मुझे दिखती है। फैमिली वाली एनर्जी, देखो आपकी जितनी भी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, या किसी से गाइडेंस लिए हो, या खुद भी हो सकता है कि आप इतनी नॉलेजेबल हो कि आप चीज़ों को बैलेंस करना जानते हो। तो आपकी भावनाएं, इमोशंस टू मच पर्सन के लिए हाई है। घर परिवार के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कहूँगी आप बखूबी निभाते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड ऑब्वियसली कुछ तो है जो प्लान्स नियरेस्ट टाइम में करते हुए दिख रहे हो, या कुछ तो है किए हो आप। बच्चे अगर हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा टर्म्स बॉन्ड आपका फिलहाल दिख रहा है मुझे। बीते अगर कहूँ तो आप ना मुझे 9 हफ्ते हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी 9 दिन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि 9 डेज़ के भीतर-भीतर आपने कुछ सोचा, ओवरथिंकिंग की, लेकिन पास्ट की कुछ चीज़ों से प्रेज़ेंट में आप निकले हो, या तो लाइफ़ में आपके साथ में कुछ बेटर फ़िलहाल हो रहा है, या उसके लिए आप पॉज़िटिव हो कि चलो हो जाएगा, है ना? तो खुद को आप हील करते हुए दिख रहे हो। या अगर कहूँ तो आपके घर परिवार के लोग आपकी तरफ में हो सकता है कि जो भी आपको पसंद करते हैं, मानते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल एक ढाल बन के हैं, सपोर्टिव हैं। तो मुझे फैमिली वाइज़ अगर कहूँ तो प्रेज़ेंट सिचुएशंस बहुत ही अच्छी दिख रही है। एंड एक दिख रहा है, हो सकता है सपोर्ट भी कुछ लोगों से मिलता हो। हाँ, ऑल्दो रिलेशनशिप पे अगर कुछ चीज़ें स्टक भी हैं, तो वो आप फ्यूचर्स पे छोड़ चुके हो, है ना? कि जो होगा देखा जाएगा, प्रेज़ेंट तो मुझे खुश रहना है, या प्रेज़ेंट में मेरी जो ड्यूटी है, फर्ज़ है, वो करना है। एंड हो सकता है कि पर्सन के साथ में भी कम्युनिकेशंस वाइज चीजें अच्छी हो रही हो कुछ लोगों की, या आप अपना बेस्ट दे रहे हो। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या, ये तो वो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में आपको लेके सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट क्या है, करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स मुझे बताएं
एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं। एरीज के पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, जो शायद आपके लिए बेटर है वो शायद इनके लिए उतना बेटर ना हो। होता है ना कभी कभी कि फैमिली वाइज आपको तो हो सकता है कि सपोर्ट मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी विपरीत है। तो इनकी सिचुएशंस में या तो यहाँ ये जहाँ पे मतलब कुछ अर्निंग वाइज करते हैं तो वहां हो सकता है कुछ चीजें उलझी हो सिचुएशंस में। कुछ लोग हो सकता है कि इनको थोड़ा डिमोटिवेट कर रहे हैं या कुछ चीजों में उलझा रहे हैं, वो वाली हो सकती है। या कहूंगी घर परिवार की भी समस्याएं इनके लिए थोड़ा सा ट्रबल्स वाला हो सकता है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही कहूँ अब। बट आपके तरफ की जब मैं एनर्जीज देख रही हूँ तो सिचुएशंस है, बट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ही और शी इज टू मच केयरिंग लविंग। एक ओल्ड फेजेस से निकलता हुआ फेजेस कह सकती हूँ, कुछ कंप्लीशंस की एनर्जीज हैं कि अपनी तरफ से कहते हैं ना कि ये चीजों को क्लोज करके अब मुझे ये करना है। तो आई थिंक आपके पर्सन आपके लिए फिलहाल कुछ तो है जो बदल रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। या दोनों की हो सकता है बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन होती हो, बाहरी भले ही कुछ चीज़ों में ये उलझे हों, लेकिन आपस में हो सकता है कि आप दोनों की कहते हैं ना कि माइंडसेट हो सकता है मिल रहा हो या जो भी है। तो या घूमने-फिरने की कह सकती हूँ कि कुछ लोगों का तो आपके पर्सन के मन में कहूँगी तो मुझे सच्ची भावनाएँ प्यार वाली दिख रही हैं आपके तरफ में। एंड ये कहीं न कहीं कहूँगी एक्शंस वाइज़ अगर कहूँ तो चीज़ों को लेके चलने वाले दिख रहे हैं। एंड बैलेंस करने के जितना एफर्ट डाल सकते हैं उस तरह की एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। मतलब ब्रेन, दिल और दिमाग अगर कहूँ तो विजन क्लियर है आपको लेके कि भाई मुझे ना मेरे हिसाब से ये चीजें करनी है। तो फिलहाल आपके पर्सन की इमोशंस भी हाई हैं एंड एक्शंस वाइज भी आपको लेके काफी पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों की बीते ही कुछ टाइम पहले हो सकता है कि कुछ इश्यूज रही हो या कम्युनिकेशन स्टक हुई हो, या कुछ लोगों का कह सकती हूँ कि काफी टाइम पहले ब्लॉक्ड अनब्लॉक भी हुआ हो। बट जो भी अगर कुछ लोगों का कम्युनिकेशन जिनका भी अगर हो रहा है तो कहूंगी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हेल्दी फेजेस चल रही हैं फिलहाल। चाहे वो आप साथ में रहते हो या फिर आप डिस्टेंस में रहते हो, लेकिन कम्युनिकेशंस तो फिलहाल मुझे नॉर्मल अच्छी दिख रही हैं। एंड इन फ्यूचर्स भी आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे दिख रहे हैं कि इनकी सोच में कमिटमेंट कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि करे, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल करते हुए हो सकता है कि दिख रहे हैं, थोड़ी-सी ट्रिकी दिख रहे हैं। एंड एक चीज़ है ये इनकी भी कहूँगी इन फ्यूचर्स में थोड़े-से ये हो सकता है कि स्पिरिचुअल्स थोड़े-से ज़्यादा हो जाएँ, अगर फिलहाल नहीं है तो कहूँगी हो सकता है हों, या अगर हैं तो कहूँगी और इनकी ये चीज़ें बढ़ेंगी। ज़्यादा ध्यान, पूजा-पाठ या जो भी रिलिजन फ़ॉलो करते हो वो चीज़ों पे इनकी बखूबी कुछ टाइम के लिए दिख रही है कि सोच में वो चीज़ें आ रही हैं। चलिए तो देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है, ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ में? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एरीज़ की ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है? सो ब्यूटीफुल कार्ड, इट मीन्स जो आप एक्शंस ले रहे हो या जो चीजें कर रहे हो या किसी से गाइडेंस लिए हो, जो भी है फिलहाल अगर कुछ चीजें अच्छी चल रही है तो उसके लिए ही आप पॉजिटिव सोच रखें, उसके लिए एक्शंस लें। एंड आपके वो आप ही हो जो और अच्छी सिचुएशंस लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज ये एनर्जीज अगर कहूँ तो ये आपकी इंट्यूशंस आप पे डिपेंड करता है ना कि रिश्ते को कैसे रखोगे, वो वाली कहूँगी दिखती हैं चीजें। ओवरऑल में हैप्पी फेजेस दिख रहा है, इधर देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जब इंसान थकता है कुछ चीज़ों से ना तो कहीं न कहीं सहारा तो ढूँढता है कि बाहरी कुछ चीज़ों में अगर फ्रस्ट्रेट हो तो भाई कहाँ सुकून ढूँढेगा, घर परिवार या अपने कुछ लोग हैं। क्योंकि ही और शी जो भी हैं, ये कहीं न कहीं आपके साथ में फ़िलहाल ओवरऑल में दिखता है कि रिलैक्स होना चाहते हैं, अच्छे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हेल्दी कन्वर्सेशन रखना चाहते हैं। तो आई थिंक आप कुछ तो है जो इनके लिए ब्यूटीफुल करें या उस वे में एक्शंस अगर ले रहे हो, तो आई थिंक रिश्ते के लिए फ़िलहाल बहुत अच्छा है। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फाइव में क्या चेंजेस है रिश्ते में। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स कुछ नियरेस्ट की एनर्जीज क्लेरिफाई करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, मुझे बताएं। देखो अगर आप में कोई एडिक्शंस वगैरह करते हो तो हो सकता है कि नियरेस्ट फाइव में कुछ चीज़ें हैं जो इंक्रीज हो सकती हैं, क्रेविंग, वो चीज़ें एडिक्शंस में फंस सकते हो, तो थोड़ा संभल के रहना। या किसी की बातों में
आने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अभी जो आप कर रहे हो एंड इतनी सारी पॉज़िटिव लेआउट है आपकी तरफ में दिख रही है कि चीज़ें अच्छी सोच रहे हो। किसी के बहकावे में या किसी के कहने पे नहीं चलना है। क्योंकि दिख रही है कि हो सकता है किसी इंसान या किसी चीज़ों की प्रेज़ेंस दिख रही है कि थोड़ा-सा अगेन थोड़ा टाइम के लिए स्टक हो सकते हो। बट वो आप ही हो कहूँगी टेम्परेंस की, आप अगर संयम, पेशेंस रखो तो चीज़ें को वर्कआउट कर लोगे, बैलेंस्ड कर लोगे। क्योंकि ये चीज़ें आपकी तरफ में दिख रही हैं, आपकी सोच में। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ प्रॉफिट्स नियरेस्ट बाय में आ रहा हो, करियर पे भी। ही और शी वांट्स योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट ही चाहिए इस इंसान को नियरेस्ट बाय में भी। आई थिंक जो भी बिकॉज़ इनकी कुछ तो है जो प्रेज़ेंट सिचुएशंस में कमियाँ हैं। कुछ चीज़ें खल रही हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में पार्टनर बताते ही ना हो कि बाहर में क्या चल रहा है, नहीं। तो आई थिंक इनकी थोड़ी-सी है एंड हो सकता है पास्ट में अगर कुछ भी आपको इन्होंने कुछ बुरा-भला कहा हो या जो भी, तो उन सब चीज़ों की भी फिर से कहीं रिग्रेट वाली चीज़ें ना आ जाएँ। वो थोड़ी-सी इनकी एनर्जीज़ में दिख रही है कि कुछ टाइम में हाई हो सकती हैं। तो आई थिंक अगेन कह रही हूँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ मीन्स आप और ये आपस में अगर सही से वर्कआउट करें, बात करें तो चीज़ें प्यार ही बनी रहेगी एंड जो इनका अगर कुछ गलत सोच भी रहे होंगी शायद आपके एफर्ट से वो उस सिचुएशन से निकल जाएं। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म, कुछ महीनों में कुछ बदलाव कह सकती हूँ। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम वेटिंग, है ना? कुछ बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करें, जो चीज़ें लग रही है करेक्ट आपको या किसी से गाइडेंस लेके या जो भी लग रहा है या आप खुद से भी अगर उस चीज़ों को कर रहे हो, आपके इंट्यूशंस कैरी करें, तो आई थिंक आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम बल्कि उसके रिगार्डिंग एक्शंस या कुछ चीज़ें करते रहना चाहिए, ताकि रिश्ते में एक अच्छा बदलाव रहे, ठहराव रहे। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये एक जनरल होती है तो जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें एंड रिलेट हो एनर्जीज तो कमेंट सेक्शंस में लिख कर भी बताइएगा। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव अगेन कह रही हूँ हैं, थैंक यू जिसके लिए शेयर्स करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कुछ लोग हाइट्स भी प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।